अब पढ़ते हैं कविता सत्य की व्याख्या। सत्य। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। प्रसंग। यह काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा के भाग 2 में संकलित सत्य नामक कविता से उद्धृत है। इसके कवि विष्णु खरे हैं। इस कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों तथा पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आज हम जब सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे पीछे हट जाता है। यह वैसी ही स्थिति है जैसी महाभारत के समय थी। पांडवों को खांडवप्रस्थ का राज्य मिलने पर अपने साथ हुए अन्याय को बताने के लिए वे विदुर को पुकार रहे थे। आप सब जानते ही हैं, जब राज्य का विभाजन हुआ तो खांडवप्रस्थ पांडवों को मिला और इंद्रप्रस्थ कौरवों को। तो ये बिल्कुल भी सही विभाजन नहीं किया गया था। तो जब ये बात या ये अन्याय जो पांडवों के साथ हुआ था, उन्होंने ये बात विदुर को बतानी चाहिए। तो विदुर ने, क्योंकि विदुर भी जानते थे कि सच क्या है और पांडवों को इस बात का एहसास था कि शायद विदुर उनका साथ जरूर देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके साथ होने वाले अन्याय से उन्हें बचाएंगे। लेकिन अपने साथ हुए अन्याय को बताने के लिए जब वे विदुर को पुकार रहे थे तो विदुर में सच्चाई का सामना कर पाने का उस समय शायद साहस नहीं था। इसलिए विदुर घने जंगल की ओर भागे जा रहे थे और सत्य का साथ ना दे पाने के कारण विदुर का मन उन्हें कचोट रहा था। कविता में कवि ने विदुर को सत्य का प्रतिरूप माना है और वह कहता है कि सत्य यह जानना चाहता है कि हम कितनी दूर तक उसके पीछे भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ, आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो कविता में कवि ने सत्य को विदुर का प्रतिरूप माना है और वो कहते हैं कि सत्य जो है अब दूर चला गया है, इसलिए वह कभी दिखाई देता है और कभी आंखों से ओझल हो जाता है। जनता उसे रोकने का प्रयास करती है परंतु वह नहीं रुकता। जिस तरह युधिष्ठिर विदुर को रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर भी वे उनकी बात सुन नहीं रहे थे और जंगल की ओर प्रस्थान किए जा रहे थे, उसी तरह महाभारत में युधिष्ठिर बार बार दुहाई देते हैं तथा सत्य का ज्ञान पाने के लिए विदुर को रुकने के लिए कहते हैं। वह अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी विदुर नहीं रुकते और घने जंगलों में चले जाते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम में यानी आम जनता में, आम जन में किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प आ जाए। युधिष्ठिर अपने संकल्प के बहुत पक्के थे, जो सोच लेते थे वो करके ही ठान लेते थे, तो करके ही मानते थे। तो इसलिए कवि कह रहा है कि यदि हम में युधिष्ठिर जैसा संकल्प आ जाए तो एक ना एक दिन सत्य रुक ही जाता है, और यदि वह रुकता नहीं तो भी खड़ा तो रहता ही है। वह कहीं और देखता है तथा साथ ही साथ हमारी आंखों में भी झांकता है। मनुष्य संकल्प ले ले तो सच सामने आ ही जाता है, और सत्य इस तरह से देखता है मनुष्य को कि
कहीं और देखता हुआ भी वह ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में ही झांकता है। ऐसा लगता है मानो वह अंतिम बार हमें देख रहा है। उसमें से सत्य की निष्ठा के कारण हल्का सा प्रकाश निकलता है और हम में समा जाता है, क्योंकि वह सच है। तो उसमें से हल्का सा प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश हम में समा जाता है। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अब कवि कहते हैं कि युधिष्ठिर की बार बार पुकार सुनकर जंगल की ओर भागते हुए विदुर अंततः शमी वृक्ष के तने के सहारे खड़े हो जाते हैं, यानी वे रुक जाते हैं। जब व्यक्ति संकल्प ले लेता है तो सत्य को भी उसके सामने आना पड़ता है। तो विदुर क्योंकि सत्य का प्रतिरूप है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विदुर भी अंततः रुक गए और शमी पेड़, जो शमी नाम का एक पेड़ है, उसके तने के सहारे खड़े हो गए। उन्होंने धर्मराज यानी युधिष्ठिर, उन्होंने धर्मराज को बिना पलक झपकाए अंतिम बार देखा और उन्हें किने धर्मराज यानी युधिष्ठिर को न पहचानने का नाटक किया, परंतु फिर पहचान लिया। विदुर जब युधिष्ठिर को अपलक देख रहे थे तो युधिष्ठिर को उनके देखने से ऐसा लग रहा था मानो विदुर के मन में सत्य रूपी प्रकाश नेत्रों से होकर युधिष्ठिर में समाता जा रहा है। तो अब जब वो विदुर रुक गए और अपलक यानी पलक झपकाए बिना युधिष्ठिर की ओर वे देख रहे थे, तो युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा था मानो जो सच है वो उनके नेत्रों से होकर युधिष्ठिर के अंदर समाता जा रहा है। हम यह सोचकर निराश होते हैं कि सत्य ने अंत तक कुछ नहीं कहा, परंतु हमने उसके अंदर से प्रकाश को निकलते देखा था जो हमारी तरफ ही आ रहा था। वह या तो हमारे अंदर समा गया है या हमारे पास से होकर आगे चला गया है। फिर कवि कहते हैं कि जो प्रकाश था वो युधिष्ठिर ने उसमें से निकलता हुआ देखा, उनके विदुर के नेत्रों से प्रकाश जो निकलता हुआ देखा और अपने अंदर समाता हुआ देखा, तो वो या तो हमारे अंदर चला गया है या हमारे पास से होकर आगे गुजर गया है। हम कह नहीं सकते, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया है या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। अब अंतिम पंक्तियों में कवि निराकार सत्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहता है कि विदुर की प्रक्रिया से, तो विदुर की क्या प्रतिक्रिया थी? वे अपलक युधिष्ठिर को देख रहे थे, तो उस प्रतिक्रिया से ना हमारे अंदर कोई कंपन हुआ और ना ही ज्वर पैदा हुआ। इसलिए सत्य हम तक आया या नहीं, यह बात हम निश्चित से नहीं कह सकते। हम सारा जीवन यही सोचते रह गए कि यह कैसे पता चले कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमारे भीतर समाया है या नहीं। कभी कभी हमारी आत्मा में सत्य चमक उठता है, तब ऐसा लगता है कि कहीं वह सत्य की छुअन तो नहीं है। युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए सिर नीचा करते सोचते हुए जा रहे थे कि विदुर यदि चाहते तो वही सच बता सकते थे कि आखिर सत्य क्या था। यानी कवि कह रहे हैं कि जब युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे, तो वे, क्योंकि युधिष्ठिर तो ये जान ही नहीं पाए कि उनके अंदर सत्य आया या नहीं, या सत्य उन तक पहुंचा या नहीं, क्योंकि ना उनके शरीर में
कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर पैदा हुआ। तो फिर उन्होंने यही बात सोची कि अगर विदुर चाहते तो ये बात उन्हें बता सकते थे कि आखिर सत्य क्या है, यानी उनकी बात उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये बात विदुर भी उन्हें बता सकते थे।